दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सू चिंगयान से, यूनान हाई स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल और कोल्ड हार्टेड स्कूल ब्यूटी। जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं वापस हाई स्कूल के तीसरे साल में पहुंचा था। हाँ दोस्तों, मुझे रीबर्थ मिल चुका था। मेरे सामने बैठी थी 18 साल की वही आइस क्वीन सू चिंगयान। पिछली जिंदगी में मैं उसे ठीक से देख तक नहीं पाता था। हालांकि मैंने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता, आखिर उसे तो रीबर्थ मिला ही नहीं था। तभी टीचर की आवाज गूंजती है, लिनरान, क्लास में चिंगयान को घूरे क्यों जा रहा है। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक ऐसी चीज हो गई जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक सू चिंगयान अपनी सीट से उठी और सीधे मेरे गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये आखिर हो क्या रहा है। रीबर्थ के पहले ही दिन स्कूल ब्यूटी मुझे हक कर रही है। फिर चिंगयान मेरी तरफ देखकर धीरे से बोली, तो वो तुम थे। इसके बाद वो कुछ ऐसी बातें बुदबुदाने लगी जिन्हें सुनकर मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उधर टीचर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लिन रैन, क्लास में सोना कम था क्या? अब अपनी डेस्कमेट को भी परेशान करना शुरू कर दिया। मैं घबरा कर बोला, टीचर मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन उससे पहले चिंगयान बोल पड़ी, टीचर इनकी गलती नहीं है। अभी मुझे एक नाइटमेयर आया था, मैं डर गई थी। टीचर तुरंत शांत हो गई। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। फिर मेरी तरफ उंगली दिखाकर बोली, लेकिन अगर दोबारा चिंगयान को परेशान किया तो खैर नहीं। क्लास फिर से नॉर्मल हो गई, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। मैं लगातार सोच रहा था, आखिर चिंगयान को क्या हो गया। कुछ देर बाद मैंने उसे चुपके से देखा, और जो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर था वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, इतनी प्यारी मुस्कान कि मेरा दिमाग कुछ सेकंड के लिए हैंग हो गया। उधर चिंगयान के मन में अलग ही स्टॉर्म चल रहा था। वो सोच रही थी, कितना क्यूट है, गाल खींचने का मन कर रहा है, सिर सहलाने का मन कर रहा है। जबकि मैं अभी भी शॉक में था। मुझे लग रहा था शायद मेरी आंखों ने कुछ गलत देख लिया है। तभी मेरा दोस्त मेरे पास आया, रान ब्रो, कमाल कर दिया, स्कूल ब्यूटी का फायदा भी उठा लिया। मैंने तुरंत मना किया, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्त हंसते हुए बोला, मैं सब समझता हूँ, वो स्कूल ब्यूटी है, तुझे लगता होगा तो उसके लायक नहीं, ये नॉर्मल है। लेकिन भाई, तू उसका डेस्कमेट है, इतना बड़ा एडवांटेज सबको नहीं मिलता। अगर उसे पाटा लिया ना तो लेजेंड बन जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम शन लिंगशान का स्लेव बनकर तो नहीं घूमेगा। शन लिंगशान का नाम सुनते ही मेरी आंखों के सामने पिछली जिंदगी की सारी मेमोरीज घूम गई। उसी समय शन लिंगशान खुद मेरे सामने आ गई। लिनरान, मैं और चांगचेन आइसक्रीम खाना चाहते हैं, जाकर कैंटीन से ले आओ, जल्दी करो, ब्रेक खत्म होने वाला है। मैंने सीधा जवाब दिया, सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, कैंटीन इतनी दूर है, अब जाकर कैसे आऊं। लेकिन शन लिंगशान को आदत थी कि मैं उसकी हर बात मान लूं, इसलिए वो मुस्कुराकर बोली, तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिनरान नहीं कर सकते। इस बार मैंने उसे सीधे देखा और कहा, तुम्हें कोई बीमारी है क्या? अगर नहीं है तो खुद जाकर खरीद लो। शन लिंगशान मेरी बात सुनकर गुस्से से लाल हो गई। लिनरान, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? उसकी फ्रेंड भी तुरंत बीच में कूद पड़ी, हमारी लिंगशान एक लड़की है, इतने नाजुक हाथ पैर हैं उसके, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? मैंने उसके पैरों की तरफ देखा, फिर आराम से बोला, इतने अच्छे पैर हैं, दौड़ेगी तो बहुत तेज दौड़ेगी, बिलीव इन योरसेल्फ, तुम कर सकती हो। पूरी क्लास हंसी रोकने लगी। शन लिंगशान का चेहरा देखने लायक था। लिनरान, फालतू बातें मत करो, जाओगे या नहीं? फिर उसने अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड निकाला, ठीक है, अगर तुम हमारे आइसक्रीम ले आए तो आज लंच में तुम्हारे साथ करूंगी। मैं हंस पड़ा, क्या अब भी मेरा लंच मनी खाने का प्लान है? पिछली जिंदगी में इसी लड़की के पीछे भागते भागते मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इस जन्म में फिर से वही गलती? नो चांस। शन लिंगशान ने होठ फुलाकर कहा, अगर नहीं गए तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने वाली बात कैंसिल कर दूंगी, जिंदगी भर मौका नहीं मिलेगा। मैं अचानक रुक गया। 1 सेकंड, मतलब अभी तक मैंने उसका हाथ भी नहीं पकड़ा? यानी रीबर्थ के बाद मेरा रिकॉर्ड अभी भी क्लीन है? वाह भाई, ये तो बोनस फीचर निकल आया। मैं मुस्कुराकर बोला, डील पक्की, मैं नहीं जाऊंगा, और तुम भी कभी मेरा हाथ मत पकड़ना। शन लिंगशान पूरी तरह कंफ्यूज हो गई, तुमने मेरी बात समझी भी है? अगर नहीं गए तो मैं हाथ नहीं पकड़ूंगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, परफेक्ट, यही तो चाहता हूं। पूरी क्लास हैरान थी, सबको लग रहा था लिनरान का दिमाग खराब हो गया है। तभी अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी, शन लिंगशान, तुम उसे धमका किस बात पर रही हो? सबने मुड़कर देखा। सू चिंगयान खड़ी थी, आइस क्वीन खुद। शन लिंगशान बोली, ये हमारे बीच की बात है, तुम क्यों बीच में आ रही हो? चिंगयान की आंखें ठंडी हो गईं, क्योंकि जिस लड़के को पसंद करती हूं उसे कोई परेशान नहीं करेगा। पूरा क्लासरूम फ्रीज, मैं फ्रीज, टीचर फ्रीज, क्लासमेट्स फ्रीज, यहां तक कि हवा भी फ्रीज। शन लिंगशान भी शॉक में थी। तुम दोनों का क्या रिलेशन है? चिंगयान बिना पलक झपकाए बोली, मैं उसकी डेस्कमेट हूं। सबने राहत की सांस ली।
लेकिन अगले ही पल उसने आगे कहा, और तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है? शन लिंगशन ने तुरंत जवाब दिया, हम अच्छे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त जिनका हाथ पकड़ने का चांस भी होता है। चिंगयान हल्का सा हंसी, सच में? हाथ पकड़ने के लिए उसे तुम्हारा डिलीवरी बॉय बनना पड़ता है? फिर उसने मेरी तरफ देखा। दोस्त सुनते वक्त थोड़ा ध्यान रखा करो, हर किसी पर भरोसा नहीं करते। उसके बाद उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। अगर किसी लड़की का हाथ पकड़ना ही है तो मेरा पकड़ लो, फ्री में। मेरे दिमाग का प्रोसेसर ऑफिशियली बर्न हो चुका था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने खुद मेरा हाथ पकड़ लिया। दोस्तों, उस पर मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। उसका हाथ ठंडा था, नरम था और सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल भी। चिंगयान धीरे से बोली, क्लास शुरू होने वाली है, चलो वापस बैठते हैं। मैं रोबोट की तरह उसके पीछे चल पड़ा। उधर पूरी क्लास के चेहरे ऐसे थे जैसे उन्होंने एलियन लैंडिंग देख ली हो। मेरा दोस्त तो लगभग बेहोश होने वाला था। राम ब्रो, तू इंसान है या चुंबक? स्कूल ब्यूटी खुद हाथ पकड़ रही है। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उधर चिंगयान बाहर से काम दिख रही थी, लेकिन अंदर से उसकी हालत और भी खराब थी। वो खुशी से उछल रही थी। मिशन कंप्लीट, पहला हैंड होल्डिंग सक्सेसफुल, ग्रीन टी गर्ल एलिमिनेटेड, मैरिज प्रोग्रेस +1। और बेचारा मैं अब भी यही सोच रहा था, आखिर चिंगयान को हुआ क्या है? लंच ब्रेक की घंटी बज चुकी थी और जल्द ही चिंगयान मुझे लंच पर ले जाने वाली थी, जहां मेरी जेब, मेरी किस्मत और मेरी समझ तीनों की परीक्षा होने वाली थी। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सू चिंगयान मेरे साथ इतना फ्रेंडली क्यों बिहेव कर रही है। लेकिन लंच ब्रेक खत्म होने से पहले एक और शौक मेरा इंतजार कर रहा था। चिंगयान सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। चलो लंच करते हैं। मेरे दोस्त जाओकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। रैन ब्रो, ये सपना है क्या? स्कूल ब्यूटी खुद तुम्हें लंच पर ले जा रही है? फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आज तो सेलिब्रेशन बनता है, मैं ट्रीट देता हूँ। लेकिन चिंगयान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तुम ट्रीट दोगे? बेचारे जाओकी की आत्मा शरीर छोड़ने ही वाली थी। नहीं, मेरा मतलब आप लोग एंजॉय करो। मुझे अचानक याद आया, घर पर अर्जेंट काम है, मेरी माँ शायद दूसरा बच्चा पैदा कर रही है। ये बोलकर वो भाग गया। मैं उसे भागते हुए देखता रह गया। क्या लेवल का गिरगिट है भाई। कुछ देर बाद मैं और चिंगयान स्कूल गेट के बाहर एक छोटे रेस्टोरेंट में पहुंच गए। ओनर मेन्यू लेकर आया। मैंने प्राइसेस देखी और दिल बैठ गया। रीबर्थ तो मिल गया था, लेकिन पॉकेट मनी अभी भी वही थी, पूरा हफ्ता चलाने के लिए सिर्फ 100 युआन। मैंने जल्दी से सबसे सस्ता ऑप्शन चुन लिया, टोमेटो एग चावल। चिंगयान ने मेन्यू की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। बस इतना? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मुझे मीट पसंद नहीं। असल में मीट नहीं, उसकी प्राइस पसंद नहीं थी। लेकिन ये बात मैं कैसे बताता? चिंगयान तुरंत ओनर से बोली, टोमेटो चावल कैंसिल, इनके लिए पोटैटो बीफ चावल और 2 कोल्ड प्लम जूस भी। मैं घबरा गया। अरे इतना एक्सपेंसिव क्यों? चिंगयान मुस्कुराई, ग्रोइंग बॉय हो, मीट खाना चाहिए, तभी पढ़ाई में एनर्जी आएगी। मैं अंदर ही अंदर रो रहा था। मैडम, एनर्जी तो आएगी, लेकिन मेरा बजट आईसीयू में चला जाएगा। खाना आने तक हम दोनों बात करने लगे। तभी चिंगयान अचानक बोली, तुम अपनी पॉकेट मनी का ज्यादातर हिस्सा शनलिंगशन पर खर्च करते हो ना? मेरे हाथ रुक गए। तुम्हें कैसे पता? चिंगयान बोली, पूरे स्कूल को पता है। मैं अंदर ही अंदर मर गया। मतलब मेरी बेइज्जती पब्लिक नॉलेज थी। उधर चिंगयान सोच रही थी, ये इडियट कितना इनोसेंट है, ऐसे ही किसी ग्रीन टी गर्ल के जाल में फंस जाएगा। फिर उसने सीरियस एक्सप्रेशन बना लिया। लिन रैन, एक बात याद रखना, फीलिंग्स रखना गलत नहीं है, लेकिन किसी के स्वीट वर्ड सुनकर खुद को मत बेच देना। दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। मैं उसे देखता रह गया। ये वही कोल्ड आइस क्वीन थी या कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट? फिर उसने मेरी पुरानी हिस्ट्री सुनानी शुरू कर दी। फर्स्ट ईयर में शनलिंगशन ने तुम्हें एक बार ब्रदर लिन रैन कहा था और तुमने पूरा महीना पॉकेट मनी उसके लिए खर्च कर दिया। मैंने पानी पीना बंद कर दिया। चिंगयान आगे बोली, विंटर वेकेशन में उसने कहा, हमारे लिन रैन सबसे अच्छे हैं और तुम रोज सुबह साइकिल चलाकर उसके लिए ब्रेकफास्ट पहुंचाने लगे। मैं शॉक, कंप्लीट शॉक। तुम्हें ये सब कैसे पता? चिंगयान एक सेकंड के लिए चुप हो गई। असल में उसे सब पता था, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने मेरी डायरी पढ़ी थी, लेकिन वो ये नहीं बता सकती थी, इसलिए जल्दी से बोली, लोग बातें करते हैं। मैंने सुन लिया। मैंने दोनों हाथ उठा दिए। ठीक है, मैं हार गया, मैं ऑफिशियली इडियट था। चिंगयान ने संतोष की सांस ली, फिर बोली, तो प्रॉमिस करो एंड अब से शनलिंगशन से दूरी रखोगे? मैंने तुरंत जवाब दिया, 100%। इस बार मैं नहीं फंसूंगा। चिंगयान खुश हो गई, लेकिन वो यही नहीं रुकी। और अगर कोई दूसरी लड़की भी तुम्हारे पास आए तो सीधे मना कर देना। पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉलेज पहले, लव बाद में। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, सबकी बात मानूंगा। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक सवाल आया, 1 मिनट, बाकी सारी लड़कियों से दूर रहूं तो तुम? चिंगयान ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं अलग हूं, हम डेस्कमेट्स हैं, हमारा केस नॉर्मल नहीं है। मैं कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। ये लॉजिक दुनिया के किस कंट्री में वैलिड था?
मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन चिंगयान पूरी कॉन्फिडेंस से सिर हिला रही थी, जैसे उसने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना दिया हो। और तभी उसने मुस्कुराकर कहा, वैसे थैंक यू। मैंने पूछा, किस बात के लिए? चिंगयान बोली, मुझे बचाने के लिए। मैं कुछ कह पाता उससे पहले वो झुककर बोली, अब पेमेंट करो। मैं चौंका, कौन सी पेमेंट? चिंगयान ने शरारती मुस्कान दी, एक बार मुझे दी बुलाओ। मेरा चेहरा काला पड़ गया। इम्पॉसिबल, मर जाऊंगा लेकिन नहीं बोलूंगा। चिंगयान हंस पड़ी, तो फिर खाना मैं पे नहीं करूंगी। मैंने तुरंत सीधा होकर कहा, दीदी दीदी दीदी। चिंगयान की खुशी देखने लायक थी। उसे लगा जैसे उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली हो, और मुझे लग रहा था आज मेरी डिग्निटी ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। लंच खत्म होने के बाद मैं बिल पे करने गया, और जैसे ही वापस मुड़ा मुझे लगा किसी ने अभी अभी मेरे सिर को टच किया। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन चिंगयान बिल्कुल नॉर्मल खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने सोचा शायद मुझे वहम हुआ होगा, लेकिन उधर चिंगयान के दिल में तो सेलिब्रेशन चल रहा था। सक्सेस। आज मैंने लिटिल डेस्कमेट का हाथ भी पकड़ा और सिर भी टच कर लिया। प्रोग्रेस अमेजिंग है। मैं बेखबर था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ देर बाद चिंगयान बोली, तुम यहीं वेट करो, मैं शॉप से कुछ वेट टिश्यूज लेकर आती हूँ। मैं स्कूल गेट के पास खड़ा हो गया, तभी एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी, लिन रान। मैंने मुड़कर देखा, और सामने खड़ी थी शनलिंगशान। उसके चेहरे पर वही एरोगेंट एक्सप्रेशन था, जैसे दुनिया की सारी अटेंशन उसी की प्रॉपर्टी हो। वो मेरे पास आई, तो अब अपॉलॉजी देने का सोच लिया। मैंने भौएं चढ़ा दी, अपॉलॉजी? किस बात की? शनलिंगशान हंस पड़ी, ड्रामा मत करो, तुम आज स्कूल गेट तक आए हो, मेरे लिए वेट कर रहे हो ना। मैं कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, फिर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, कॉन्फिडेंस लेवल देखो, नासा भी इतना फ्यूल नहीं भरता। लेकिन शनलिंगशान रुकने वाली नहीं थी। लिन रान, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम मुझे जेलस करना चाहते हो, इसलिए सू चिंगयान को साथ लेकर घूम रहे हो, लेकिन ये चीप ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। मैं सुनता रहा और सुनता रहा। फिर आखिरकार बोला, हो गया? शनलिंगशान चौंकी, क्या मतलब? मैंने कंधे उचकाए, स्पीच खत्म हो गई? तो अब जाओ, मैं किसी और का वेट कर रहा हूँ। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। लिन रान, ये एटीट्यूड किस लिए? मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ, अभी माफी मांग लो, वरना बाद में पछताओगे। उधर शॉप के अंदर से चिंगयान सब देख रही थी। वो बाहर नहीं आई, बस क्वाइटली सिचुएशन ऑब्जर्व करने लगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। चलो देखते हैं, जो लेक्चर मैंने दिया था उसका इफेक्ट हुआ या नहीं। बाहर शनलिंगशान अभी भी बोल रही थी, अगर तुमने अपॉलॉजी नहीं मांगी तो आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। हैंड होल्डिंग भूल जाओ, फ्रेंडशिप भूल जाओ, मैं तुम्हें कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, गुड। शनलिंगशान फ्रीज। क्या? मैंने दोबारा कहा, गुड। बहुत अच्छा आइडिया है, इसी पर कायम रहना प्लीज। उसकी आंखें फैल गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ, जिस लड़के को वो सालों से कंट्रोल कर रही थी वो आज ऐसे जवाब दे रहा था। लिन रान, तुम सीरियस हो? मैंने सिर हिलाया, बिल्कुल। वैसे भी मेरी डेस्कमेट ने कहा है कि मुझे पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और बेकार लोगों से दूर रहना चाहिए। शनलिंगशान का चेहरा लाल हो गया। बेकार लोग? तुम मुझे बेकार बोल रहे हो? मैंने तुरंत कहा, नहीं, मैं नहीं, मेरी डेस्कमेट बोल रही है। ये सुनते ही उसका बीपी शायद स्काई लिमिट क्रॉस कर गया। तुम अपनी डेस्कमेट की हर बात मानोगे? मैं हंस पड़ा, क्यों नहीं, कम से कम वो मुझे आइसक्रीम लाने के लिए तो नहीं दौड़ाती, और पॉकेट मनी भी नहीं उड़वाती। शनलिंगशान के पास जवाब नहीं था। कुछ सेकंड बाद उसने गुस्से में पैर पटका, ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैंने हाथ हिलाया, बाय, टेक केयर। उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे सिस्टम क्रैश हो गया हो। फिर वो गुस्से में वहां से चली गई, और उसी समय चिंगयान बाहर आ गई। उसके हाथ में जूस था। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। अभी किससे बात कर रहे थे? मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फेस बनाकर जवाब दिया, कोई रैंडम पासर बाय था, जानता भी नहीं। चिंगयान की हंसी छूट गई। उसने मुझे जूस पकड़ा दिया, गुड बॉय। रिवॉर्ड? मैंने जूस दिया। रिवॉर्ड? चिंगयान ने सिर हिलाया, आज तुमने बहुत अच्छा बिहेव किया। फिर उसने धीरे से कहा, आफ्टरनून क्लासेस में मेहनत करना, एग्जाम पास में है। मैंने उसमें वापस पहुंचते ही टीचर ने अनाउंसमेंट की, नेक्स्ट वीक मॉक एग्जाम है। पूरी क्लास करा उठी, लेकिन मेरे लिए असली सरप्राइज अभी बाकी था, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में टीचर पूरी क्लास के सामने मेरी मार्कशीट खोलने वाले थे और मेरी बेइज्जती का लाइव टेलीकास्ट शुरू होने वाला था। आफ्टरनून क्लास शुरू होते ही ओल्ड ल्यू सर का मूड खराब था, जैसे किसी ने सुबह सुबह उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया हो। वो पोडियम पर खड़े हुए और पूरी क्लास को घूरने लगे, नेक्स्ट वीक मॉक एग्जाम है और तुम लोगों की हालत देखकर लग रहा है कि रिजल्ट आने के बाद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। पूरी क्लास चुप। फिर सर ने रिपोर्ट कार्ड उठाया। लास्ट एग्जाम में क्लास 10 की रैंकिंग गिरकर सेकंड लास्ट आ गई। एवरेज स्कोर नीचे जा रहा है, टॉप स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं और कुछ लोग पूरी क्लास को नीचे खींच रहे हैं। इतना बोलकर उनकी नजर सीधे मुझ पर आ गई।
मेरे दिल में घंटी बज गई। गेम ओवर, टारगेट लॉक हो चुका है। अगले ही सेकंड लिन रैन फैक्टोरियल खड़े हो जाओ। मैं धीरे से खड़ा हो गया। सर ने पेपर उठाया। मैथ्स 71, चाइनीज 82, इंग्लिश 74, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी मिलाकर 143। एवरेज निकालो तो एक सब्जेक्ट में पास मार्क्स भी नहीं आते। पूरी क्लास हंसने लगी। सर यही नहीं रुके। क्लास में 49 स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारी रैंक 44 है और पिछले एग्जाम से 6 पोजीशन नीचे गिर चुके हो। मैं चुपचाप खड़ा रहा। अगर ये पिछली जिंदगी वाला लिन रैन होता तो शायद शर्म से मर जाता, लेकिन अब मैं मेंटली 30+ ईयर्स ओल्ड था। इतना तो लाइफ ने पहले ही ट्रोल कर दिया था। क्लासरूम का मजाक क्या बिगाड़ लेता। तभी पीछे से एक आवाज आई, टीचर। लिन रैन पढ़ाई कहाँ करेगा? ये तो 7th क्लास वाली ब्यूटी के पीछे बिजी रहता है। पूरी क्लास फिर हंस पड़ी। ओल्ड ल्यू का बीपी फिर बढ़ गया। ब्यूटी हो या सेलिब्रिटी, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस मॉक एग्जाम में कम से कम 20 मार्क्स इंप्रूव होने चाहिए। नहीं हुए तो पेरेंट्स को बुलाऊंगा। मेरे दोस्त जाओके ने धीरे से फुसफुसाया, ब्रो 20 मार्क्स भी मुश्किल लग रहे हैं। लेकिन मैं मुस्कुराया। 20? बस 20? इतना तो रीबर्थ बोनस में मिल जाना चाहिए। मैंने सीधे टीचर की तरफ देखा। सर 20 नहीं, मैं 200 मार्क्स इंप्रूव करूंगा। पूरा क्लासरूम साइलेंट। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर धड़ाम। पूरी क्लास हंसी से फट पड़ी। 200 मार्क्स? ये एग्जाम देगा या चीट कोड यूज करेगा? भाई जीटीए समझ रखा है क्या? ओल्ड ड्यू भी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने अभी मार्क्स खरीदने का प्लान बताया हो। पीछे बैठा एक लड़का बोला, सर ये 2 मार्क्स बोलना चाहता होगा, गलती से 0 एक्स्ट्रा लग गया। क्लास फिर हंस पड़ी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं जानता था रीबर्थ का सबसे बड़ा एडवांटेज नॉलेज होता है। तभी वही लड़का फिर बोला, सर वैसे लिन रैन किसी टॉपर से हेल्प भी नहीं ले सकता। कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा? कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसके साथ फेल हो जाएं। कुछ लोग फिर हंसने लगे, लेकिन अगले ही पल एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी, मैं करूंगी। पूरी क्लास शांत। सबने मुड़कर देखा। सु चिंगयान खड़ी थी, क्लास मॉनिटर, स्कूल ब्यूटी, टॉप स्टूडेंट और प्रोविंस रैंक होल्डर। ओल्ड ल्यू भी चौंक गए। चिंगयान, तुम? चिंगयान ने कामली सिर हिलाया। जी, मैं लिन रैन को गाइड करूंगी।